दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री सिद्धार्थ कुमार मिश्रा जो दरभंगा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न पूछा है कि कारोबार में वृद्धि कब होगी या कारोबार कब बढ़ेगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, कन्या लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है। छठे भाव में केतु चंद्रमा है, सातवें भाव में गुरु है, आठवें भाव में शनि है और भाग्य स्थान में शुक्र है, दसम भाव में सूर्य मंगल है, 11वें भाव में बुध है तथा 12वें भाव में राहु है। ये आपकी कुंडली की ग्रहों की स्थिति है। इसमें अगर हम देखें तो छठे भाव में केतु और चंद्रमा है। ऐसे लोग काम में अक्सर लगातार बदलाव लाते रहते हैं, एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। एक काम पर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है इनके लिए। भावनात्मक रूप से ये अपनी माता से बहुत जुड़े हुए होते हैं। समझदार बहुत होते हैं, तुरंत पर किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। अज्ञात भय इनके अंदर बना रहता है। विदेश भ्रमण की स्थिति बनती है, विदेश से संपर्क होता है। गुप्त शत्रु इन्हें परेशान कर सकते हैं। जो इनके मित्र हैं वो गुप्त शत्रु इनके हो सकते हैं, वो परेशान कर सकते हैं। अगर हम इनके सातवें भाव की स्थिति देखें तो गुरु सुग्रह ही हैं और सप्तम भाव में हैं और यहाँ से लगन को देख रहे हैं और पांचवी दृष्टि से आय के भाव को देख रहे हैं और पराक्रम को नवी दृष्टि से देख रहे हैं। ये छोटी छोटी यात्राएं कराते हैं, तीर्थ यात्राएं कराते हैं, दयालु बनाते हैं, आपको धार्मिक बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। ऐसे लोग अच्छा भाषण दे सकते हैं और शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। धन यश की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक होते हैं। इसे हंस योग कहते हैं। जहाँ इस तरह का योग हो, सप्तम भाव में अकेले गुरु हों तो उसे हंस योग भी कहते हैं। सुंदर पत्नी मिलती है, धार्मिक पत्नी मिलती है, वैवाहिक जीवन इनका सुखमय होता है। शनि नीच के हैं जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। विदेश यात्रा ये भी देते हैं, लंबी उम्र देते हैं, धैर्यवान बनाते हैं आपको और प्रसिद्धि दिलाते हैं, निरोगी बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं। निडरता आप में आ जाती है और आप निडरता से अपार धन कमाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाते हैं। जोड़ों की दर्द, दांतों का दर्द, नसों का दर्द, इस प्रकार की परेशानी शनि की वजह से आती है। सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते। जहाँ शनि ऐसी स्थिति में हो, गुप्त विद्याओं में बहुत रुचि होती है, शत्रुओं का दमन करते हैं। तो ये स्थिति शुक्र की है, शनि के यहाँ बैठने के बाद है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो शुक्र जो आपके 9वें भाव में भाग्य स्थान में है, ये बड़ी अच्छा योग है। स्वग्रही हैं, द्वितीय होकर धन भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। आशावादी होते हैं, पॉजिटिविटी बहुत होती है ऐसे लोगों में। ईश्वर को मानने वाले होते हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले होते हैं, प्रकृति से बड़ा लगाव होता है, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, धार्मिकता होती है, गुणवान होते हैं। ऐसे लोगों की गणना जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ धनाढ़ संपन्न लोगों में या इज्जतदार लोगों में ऐसे लोगों की गणना होती है। सुंदर पत्नी मिलती है, सुंदर व्यक्तित्व होता है। दसम भाव में सूर्य मंगल आदमी को प्रसिद्धि दिलाते हैं, धन दिलाते हैं, आत्मविश्वास दिलाते हैं, बहुत बड़ा हुआ होता है। कारोबार में वृद्धि देते हैं, लाभ दे देते हैं। आदित्य मंगल योग इसे कहते हैं। इसे अंगार योग भी कह सकते हैं क्योंकि सूर्य मंगल जो है वो अंगार योग भी बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को राजनीति में भी सफलता मिलने की संभावना होती है। सूर्य जहाँ यहाँ बैठते हों, मंगल बैठे हों, तो राजनीति के क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा पहल करनी चाहिए। इसके अलावा बुध आपके 11वें भाव में है, शुभ है, मिलनसार बनाते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं, आपको बुद्धिमान बनाते हैं, लंबी उम्र देते हैं। शत्रुओं से भी ऐसे लोग शत्रुओं से भी धन कमा लेते हैं, नौकर चाकर होते हैं, वाहन सुख में प्राप्त होता है। राहु जो 12वें बैठे हैं ये देर तक जागने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को देर से नींद आती है,
नशे का, सट्टे का, जुए का काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कभी परेशानी भी आ सकती है, कारागार योग भी हो सकता है। अगर ये नशा ना करें तो इस चीज़ से बच सकते हैं। विदेश योग भी है, विदेश योग में भी विदेश में भी रहने की स्थिति हो सकती है। अब आपका हम देखें लगन, तो कन्या लगन है जो कि जिसके स्वामी बुध हैं, जो लग्नेश होकर के और कर्मेश होकर दसम भाव के स्वामी होकर के आय के भाव में बैठे हुए हैं, जो व्यापार में अपार सफलता देते हैं, धन देते हैं। 11/10/25 से, यानी कि आप ये समझिए 11 अक्टूबर सन 25 से आपको बुध की महादशा शुरू होगी, जो 17 साल की होगी। जितना कारोबार आप इस बार इस अवधि में बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लेना। लगन पर गुरु की भी दृष्टि है, जो शुभ फल देती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आकर्षक होंगे। कुंडली में गुरु केंद्र में चतुर्थ सप्तम का स्वामी होकर के केंद्र में सप्तम में बैठे हुए हैं। इस प्रकार शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है, जो कि द्वितेश और भाग्येश होकर, स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। अच्छी पत्नी, गृह सुख, धनवान होते हैं। वाहन और मकान का सुख होता है। सुखी जीवन होता है। शादी के बाद आपका विवाह भाग्योदय होता है। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। विदेश का भ्रमण और निवास भी हो सकता है। आकर्षक व्यक्तित्व देते हैं। कुंडली में आपकी काल सर्पयोग भी है, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह भी हैं। इस प्रकार छठे में ग्रहण दोष है, केतु और चंद्रमा की वजह से ग्रहण दोष है, इस वजह से राहु केतु की वजह से आपका जो है काल सर्प दोष है। इसके लिए आप गणपति जी की पूजा करें और भैरव जी की पूजा करें। कुत्ते को रोटी दें। अंगार दोष का, सूर्य मंगल का भी उपाय करें। 26वें वर्ष से ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है और 32वें वर्ष में बुध पुनः भाग्योदय देते हैं। इस प्रकार आपका जो प्रश्न है कि कारोबार कब से बढ़ेगा, वो मैंने बताया कि 11 अक्टूबर 2025 से आपके कारोबार में प्रगति शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे तरक्की करती रहेगी और आप फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। राजनीति में भी आपका दखल हो सकता है, इस क्षेत्र में भी आप कुछ सोचें और बढ़ने का कार्य करें। उम्मीद है कि आपको अपनी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उत्तर अवश्य दूंगा। मेरी ये निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए आप बड़े धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नों की सूची बहुत अधिक है। धन्यवाद।